नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी के इन हसीन वादियों से। सुबह की धूप भी निकल चुकी है और पूरा नीला आसमान देखने को मिल रहा है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, नीला आसमान और ये सामने गंगा जी का नज़ारा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। बाढ़ के कारण नदी का चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सामने एक देवदार का वृक्ष भी है और खिली हुई धूप। अभी अम्मा ऊन से बने हुए कंबलों की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ऊन में काफ़ी कांटे रहते हैं, तो इस तरह साफ़ करने से वो कांटे भी निकल जाते हैं और ऊनी कंबल मुलायम भी बनते हैं। अभी भी कमरे का काफ़ी सफाई बचा हुआ है, हमें इनको पूरी तरह से झाड़ कर साफ़ करना है और जो बिस्तरे हैं उनको भी बाहर निकालना है। जाली लगे हुए हैं कोने कोने में, इस साइड में पूरे कमरे के कोनों में जाली जमा है। अब एक प्यारी सी बिल्ली आ गई। बिल्ली म्याऊं। आजा बिल्ली आजा। अभी सारे बिस्तर को बाहर धूप में निकालेंगे। अभी भी कोनों में जाली है, उसको भी हमें साफ करना होगा। सिमरन का हाइट छोटा है तो कुर्सी लगाया है, इससे भी नहीं हो रहा, शायद मुझे ही करना पड़ेगा। तो अभी हमने सफाई का काम पूरा कर दिया है, कमरे की सारी सफाई कर दी, जितने भी जाले थे वो सभी साफ़ कर दिए और घर को पूरी तरह से साफ़ कर दिया। अब इसके बाद छत में कुछ क्रैक्स पड़े हुए हैं, उसे लेबर बुलाकर मिस्त्री जी अभी आएंगे और उसको थोड़ा सा रिपेयर करेंगे, क्योंकि बारिश के समय उससे काफ़ी पानी आ रहा है कमरे के अंदर, इससे दीवारें और जो कलर थे वो ख़राब हो रहे हैं, इसलिए उसको ठीक करना, उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। नमो अब पूरी तरह से पक्का हो गया काम, है ना। इस ऊनी कंबल को लोकल लैंग्वेज में दुमखर कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इस कंबल को पूरी तरह से हाथों से तैयार किया जाता है, कोई भी मिलावट नहीं किया जाता। ये एकदम प्योर हिमालयन भेड़ के ऊन से बनाया जाता है, प्योर एंड ऑथेंटिक।
हम डुंडा बाज़ार घूमने आए हुए हैं। तो बाज़ार तो सारे बंद है, सारी दुकानें क्लोज़ है, पता नहीं क्यों है। शायद दिवाली के बाद छुट्टी के कारण हो सकता है। कुछ ही दुकानें और होटलें खुली हुई है, बाकी सारी शॉप बंद है। इस जंगली फूल की खुशबू बहुत ही अच्छी है। जैसे ही मैं इस रास्ते से गुज़रा तो मुझे लगा कि कोई परफ्यूम है। तो इस फूल की खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी हम दोनों ऊन धुलने की तैयारी कर रहे हैं। पहले ऊन को गर्म पानी में इस बाल्टी में भिगोएंगे और नीचे गंगा जी में ले जाएंगे साफ़ करने के लिए, क्योंकि ऊन को धुलने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ज़्यादा पानी में ऊन अच्छे से धुलता है, क्योंकि ऊन में बहुत ज़्यादा मिट्टी होता है, क्योंकि ये हिमालयन बेड के ऊन होते हैं। यहाँ से जेके ये है ऊन, जिससे कंबल और अन्य प्रकार के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। पहले हम इनको बाल्टी में भिगोएंगे। अब हम उनको इसमें डालेंगे। जैसे ही इसे भिगोया जाता है उसके तुरंत बाद ही इसे धोना ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें जितने भी मिट्टी है वो इसमें चले जाते हैं और निकलते नहीं हैं, मैला रहता है ऊन। इसीलिए इसे इमीडिएट धोना ज़रूरी है भिगोने के बाद। अब इसको इसमें डाल दिया है डंडे के साथ। अब इसे उठाकर हम गंगा जी ले जाएंगे। तो अभी हम नीचे गंगा जी में पहुंच चुके हैं। अब एक जगह देखेंगे कि कहाँ इसे छालना है। आप लोग इसे गंगा को मैला करना या इस तरह का ना सोचें, क्योंकि ऊन में सिर्फ मिट्टी होता है, बाकी कुछ गंदगी नहीं होता है। सिर्फ मिट्टी होता है, वो भी जंगली मिट्टी, क्योंकि हिमालयन भेड़ हमेशा जंगलों में ही रहते हैं, तो जंगल की मिट्टियाँ ही होती है ऊन में, बाकी कुछ भी गंदगी नहीं होता है। अभी हमें एक जगह मिल गया है वहाँ पर जहाँ सिमरन खड़ी है। अब मैं इस टोकरी को वहाँ लेकर जाऊँगा और हम उनको वहीं पर धुलेंगे। अब ऊन को ऐसे रखा जाता है और इसमें इस तरह डंडे से हल्के हल्के मारा जाता है, ताकि ऊन में जो गुच्छे हैं छोटे छोटे वो ढीले हो जाएं और सारी मिट्टी निकल जाए। ये बहुत ही मेहनत भरा काम है भाई। इस तरह से पीट पीट कर ऊन के सफाई की जाती है। अभी लगभग 1 घंटा हो चुका है। हमने सारे ऊन को धो लिया है, पूरे ऊन को साफ़ कर दिया गया है। अब इसे थोड़ा पानी रिसने देंगे इसमें से, फिर इसे बाल्टी में ले जाकर छत पे सुखाएंगे कर। इस गांव में लगभग 70 से 80% लोग ऊन का काम ही करते हैं और ऊन से बने हुए वस्त्रों का व्यापार भी करते हैं। अब इसे धूप में इस तरह से सुखाया जाता है। इसे पूरी तरह से सूखने के लिए 2-3 दिन छोड़ा जाता है। सच में उनका काम बहुत ही एनर्जी और पेशेंस वाला है। हम तो ये काम बहुत कम करते हैं, लेकिन हमारे आमा आपा यही काम करते हैं। सैल्यूट है उनको और सभी ऊन के काम करने वालों को जो इतना मेहनत वाला काम करते हैं। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस तरह के प्रोडक्ट से होता है। ये है प्योर और ऑर्गेनिक
ऑथेंटिक, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर। ये कंबल सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बर्फीले स्थानों में, या जिसे कमर घुटनों में दर्द होता है वो लोग भी सर्दियों में ऊन के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक औषधि का काम करता है। बाकी सिंथेटिक चीज़ें उन्हें और भी बीमार करते हैं। अभी नीवी अपना कलाकारी दिखा रही है ड्राइंग का। नमो, क्या बना रहे हो?